सर्वप्रथम प्रश्न किया था, जीवा स्वसुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलावेह तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायन। जो सांसारिक जीव, सांसारिक लोग अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनकी कष्ट की निवृत्ति का कोई साधारण सा उपाय। जब उन्होंने बताया शिव की शरणागति और शिव की शरणागति कैसे हो, शिव के बारे में जानने से 18 पुराणों के अंतर्गत जो चौथे नंबर की है वायु पुराण, उसी का नाम है उपमा, उसी का उपनाम है शिव महापुराण, जो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रवण करा रहे हैं। और उसी प्रकार चलते चलते हम आपके मध्य में आपके अमरनाथ धाम में शिव महापुराण का श्रवण करा रहे हैं। आज उनका बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। हाँ, बोलिए पंचायती मैया की जय हो। आज उनका प्रश्न है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म में, सबकी विशाल विशाल मूर्तियां होती हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां। कितने देवी देवता हैं पता है क्या? हाँ, 33 करोड़। कोई कहता है 37 करोड़, कोई कहता है 52 करोड़ और कोई कहता है 31 करोड़। लेकिन हमने तो साहब पढ़ा नहीं कि हमारे सनातन देवी देवताओं की संख्या करोड़ों में है। हाँ, कोटि जरूर सुना है, 33 कोटि, और पढ़ा भी है 33 कोटि, लेकिन करोड़ तो नहीं है। और इन सब को सोच सोच करके कभी कभी मन में भ्रम भी हो जाता है, बोले ये बीमारी क्या है। आपने देखा होगा कि कभी भी दूसरे पंथ के लोग अपने धर्म ग्रंथ पर उंगली नहीं उठाते, अपने भगवान पर उंगली नहीं उठाते जिसे वो भगवान मानते हैं। लेकिन हमारे ये हिंदू, हमारे सनातनी ही देखा होगा, भगवान पर उंगली उठाएंगे, अपने धर्म ग्रंथों पर उंगली उठाएंगे, यहाँ तक कि अपने माँ बाप पर भी उंगली उठा देते, क्योंकि उनका कार्य रहा है। हर के साहब गलती इनकी नहीं है। जो दूसरी पंथ के लोग हैं, आप मुस्लिम पंथ को ले लो साहब, उनका जो, उनको देख लो, कभी भी उनका जो ग्रंथ है उस पे उंगली नहीं उठाते, उसे जो भगवान मानते हैं उंगली नहीं उठाते। कोई दूसरा उंगली उठाए तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और हमारे साथ में मिल करके बुराई करते हैं। कारण क्या होता है पता? उनके जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, वो उर्दू भाषा में लिखे हुए हैं, और जब उसको वो पढ़ते हैं ना तो उनको उर्दू का ज्ञान भी है, उन्होंने पढ़ाई की है उर्दू की। जो उसको पढ़ते हैं उसका भली भांति अर्थ कर सकते हैं और करते हैं, उनकी समझ में आता है, इसलिए वो कभी उंगली नहीं उठाते। ईसाई धर्म के लोग, उनका जो धर्म ग्रंथ है वो है बाइबल, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा में, वो उसका अर्थ समझते हैं, पढ़ना जानते हैं, कभी भी अपने भगवान पर उंगली नहीं उठाते। और हमारे सनातनी सबसे ज्यादा उंगली उठाते हैं। क्यों? एक कहते हैं आलसीपन, एक नकारा, और एक कहते हैं बेबुद्धि। ये सारे गुण इस हिंदू में, सनातनी में विद्यमान हैं। इनका मतलब है कि हराम का मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े खाने के लिए भी। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। एक मर्यादा स्थापित करने वाला है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और हम अपने कितने बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं और स्वयं कितने संस्कृत पढ़ते हैं। उसको पढ़ना, उसका अर्थ जानते नहीं, संस्कृत जानते नहीं, उसका अर्थ का अनर्थ करते हैं। दूसरे पंथ के लोग हमें भड़काने के लिए और कहते हैं उसे सच मानते, फिर उंगली करने लग जाते हैं, उंगली उठाने लग जाते हैं। पढ़े नहीं, लिखे नहीं, अर्थ समझे नहीं और फालतू में विरोध करना प्रारंभ। एक सज्जन तो चलती कथा में खड़े हुए थे, बात चल रही थी भ्रष्टाचार रिश्वत के ऊपर। तो जब कह रहे थे, बोले महाराज रिश्वत आज ही नहीं, ये तो राम जी के जमाने से चली आई है। राम जी के जमाने से ये रिश्वत चलती है। राम के भी राज्य में बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता। हमने कहा, बोले भले मानस तुमने कहाँ पढ़ लिया?
आपने कहाँ पढ़ लिया? बोले हनुमान चालीसा में लिख रहा है। हनुमान चालीसा मैंने कहा? बोले राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। उसमें जैसा मिला पैसारे और ऐसा का ऐसा ही लपेट दिया और फिर साहब उस पर विरोध करने लग जाते हैं। जबकि उस पैसारे का मतलब है कि बिना समर्पण के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। समर्पण जरूरी है हर कार्य में, और वो भाई साहब कह रहे हैं कि बिन पैसारे। तो ऐसे अर्थ का अनर्थ करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में देवी देवताओं की संख्या है वो केवल 33 कोटि है। कोटि का मतलब विशेष प्रकार होता है। दूसरे लोगों ने कोटि को करोड़ कर दिया है, इसलिए हम भी करोड़ कहने लगे। भगवान दो हैं, भगवान नारायण, भगवान विष्णु के सामने नारायण के सामने लगाया जाता है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव, और ये तीसरा है ना, इसके लिए तो देवों का देव महादेव कहा जाता है। उन देवताओं का भी देवता। बाकी कहते हैं विशेष प्रकार के देवी देवता हैं, वो देवता हैं हमारे 33 हैं। वो मैं गिना देता हूँ, जिसमें 12 आदित्य आते हैं, 11 रुद्र आते हैं, 2 अश्विनी कुमार आते हैं और 8 वसु होते हैं। ये मिला करके देख लो 33 होते हैं। और चलो सबको देवता मान करके गिनोगे ना तो भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 लाख नहीं बैठेंगे, तुम तो करोड़ों की बात कर रहे हो। इसलिए कोई कहे कि करोड़, तुरंत खड़े हो जाओ, करोड़ नहीं है साहब, कोटि है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, समझने की बात है। आज शौनकादि ऋषियों का प्रश्न ही, उनका ही प्रश्न नहीं, हर किसी का प्रश्न। हम शंकर के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ा करके आ जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि महादेव की पूजा इस आकृति के रूप में क्यों होती है। कोई कैसे भी बता दे कि ये वो है, फलाना है, ढिकाना, और उसको हम सत्य मान लेते हैं। आज उनका प्रश्न है कि जितने भी देवी देवता हैं सबकी विशाल विशाल मूर्तियां होती हैं, सबके कान, आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब बना होता है, और हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन देवादिदेव महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों करते हैं, वो बताने की कृपा करें। बोले समय सबसे, कहते हैं इस सृष्टि में कुछ नहीं था, सृष्टि नहीं थी पहले। परम ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, ज्योति स्वरूप, जिसका कोई आकार नहीं। उस आकार ने एक साकार रूप को प्रकट किया, जिसको नाम दिया सदाशिव। समझने की बात है, जिसको नाम दिया सदाशिव, और उनसे कहा कि तप के बल पर सृष्टि का निर्माण किया जाएगा। सदाशिव ने सोचा, बोले हम अकेले आदमी क्या करें, हम अकेले क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने हृदय से साहब एक चतुर्भुज रूपधारी एक देव को प्रकट किया, और वही आदेश कर दिया कि आप सृष्टि का निर्माण करें। ऐसी सृष्टि हो जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। तो कहते हैं इस सृष्टि में कुछ नहीं था, सौर्य मंडल की स्थापना हुई, प्रकृति की स्थापना हुई, फिर इसमें जल ही जल होने लगा। तो कोई कारीगर आता है, तो आपने देखा होगा मकान बनवाने के लिए बुलाएं, पूरा ठेका दे दें बिल्डर को, तो जो लेबर होती है ना, कारीगर होते हैं, वो वहीं अपना आश्रय बनाते हैं जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। इस सृष्टि के बनाने वाले कारीगर बन करके आए ये 4 भुजधारी, जिसे हम भगवान विष्णु के नाम से जानते हैं। पहले अपने रुकने की व्यवस्था बनाई, रहने की व्यवस्था बनाई, जल में बढ़ाई। डेवलप का गद्दा तो कुछ भी नहीं है, इतना गुदगुदा। एक बेड बनाया अच्छा सा, उस पर गद्दा, जो शेष के नाम, जो शेष को ही अपनी सैया बना लिया, शेष नाग को। बड़ा गुदगुदा होता है, कभी दवा करके देखना, हकीकत मत चले जाना, नहीं पहुंचा देगा हॉस्पिटल। हाँ, उस पर रहने लगे साहब। अब एक दिन भगवान नारायण कुछ सोच रहे थे कि उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकलता, और उस पे देखो तो बड़ी आश्चर्यचकित बात कि उस पे 5 मुखधारी
एक देव प्रकट होता है। 5 मुख थे उसके, चारों दिशाओं में था एक था ऊपर की ओर। जब वो प्रकट हुआ तो कुछ देर बैठा रहा, फिर सोचने लगा, बोले मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, और मैं प्रकट कहां से हुआ हूं। तो कहते हैं अपनी जानकारी के लिए, बोले ये जो पुष्प नजर आ रहा है, इसका जहां एंड होगा, बिल्कुल इसकी जहां जड़ होगी, वहां मुझे पता चलेगा कि मुझे बनाने वाला कौन है। तो कहते हैं वो कमल की हरी हरी सी तंतु होती है, पाइप जैसी, उसमें प्रवेश कर गई। अनन्य वर्ष तक भटकते रहे, फिर लौट करके वापस आ गए। अपने आप को जानने की कोशिश की। और सही बात है, अपने वंश के बारे में हर किसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा नहीं, 1 महीने में एक बार अपनी संतान को बताना चाहिए। आज के समय में आपने देखा होगा, दादाजी ने अगर गोदी में बालक को खिलाया है तो शायद नाम याद होगा कि हमारे दादाजी का नाम ये था। पिताजी के दादाजी का नाम एक आदि कोई होता है जिसको पता होता है कि मेरे पिताजी के दादाजी का नाम ये है। उनको बताना चाहिए अपनी वंशावली के बारे में कि हमारी वंशावली कहाँ से प्रकट हुई है और हम कौन से नंबर पर हैं। तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, तुम्हारे दादाजी का नाम ये है, तुम्हारे पिताजी के दादाजी का नाम ये है, तुम्हारे दादाजी के दादाजी का ये नाम है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ पता है? अगर बताते रहोगे तो कम से कम आज वो नौबत नहीं आएगी जो प्रभु श्री राम के लिए लोग कहते हैं कि भगवान राम जी तो हकीकत में थे नहीं, वो तो कहानियों में, वो तो केवल काल्पनिक हैं। ऐसे ही हमारे लिए कहा जाएगा कि हमारे दादा दादी हमने देखे नहीं, तो वो तो काल्पनिक हैं, केवल बताया जाता है। इसलिए अपनी वंशावली के बारे में सब बच्चों को अवगत कराना आज के समय में अति आवश्यक है। कहते हैं वो 5 मुखधारी उस कमल की तंतु में गया, वापस आ गया, इधर उधर देखने लगा। जब आकाशवाणी हुई कि आप भविष्य में जगत पिता कहलाओगे, आप ब्रह्मा के नाम से जाने जाओगे, आप सृष्टि का निर्माण करो और ऐसी सृष्टि का निर्माण करो जिस पर प्रेम ही प्रेम है। अब कहते हैं उन्होंने सृष्टि के लिए पहले आधार स्थापित किया, आधार यानी पृथ्वी। अब वो उस पर सृष्टि बनाने धीरे धीरे लगे ही थे कि एक दिन ब्रह्मदेव का सामना हो जाता है नारायण से। नारायण अपनी सैया पर लेटे हुए थे, ब्रह्मदेव ने देखा आकर के, बोले ये लग तो मानव रहा है, मनुष्य रहा है, लेकिन इसको भी मैंने ही बनाया होगा कहीं ना कहीं। जब मैं सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं तो इसे भी मैंने ही बनाया होगा। लेकिन बड़ा ही दुष्ट है ये तो, जबकि बड़ों बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है। इसने तो मुझे देख करके नीचे और नजर कर ली। ये तो सृष्टि के आरंभ में ही संस्कारहीन सृष्टि बनने के लिए है, तो ये तो मामला बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना, ये जो ब्रह्मदेव है अपने मन से बड़े बन करके घूम रहे थे कि सृष्टि का कार्य अगर मैंने संभाला है तो इस सृष्टि को बनाने वाला मैं हूँ। लेकिन उससे जाकर के बढ़ गया जिसने ब्रह्मदेव को बनाया, जिसने ब्रह्मदेव को बनाया साहब, आकर के बढ़ गया, रे मूर्ख तुझे शर्म नहीं है? बड़ों को आदर सम्मान दिया जाता है। और कहते हैं जो अपने मन से बड़े बनते हैं ना, वो पग पग पर अपना अपमान महसूस करते हैं। आपको चिल्लाते हुए नजर मिलेंगे, वो नजर आएंगे, बोले आज तो हमारी बेइज्जती कर दी इसने, हमारा सम्मान नहीं है क्या, इज्जत नहीं है क्या? जो ये कहने लग जाए बोले हमारी इज्जत नहीं है क्या, समझ लो 2 कौड़ी की इज्जत है इसकी। कहते हैं अपमान और अपमान की सबसे ज्यादा बात आती है तो 2 प्रजातियों के अंतर्गत आती है। हाँ, इस सृष्टि में उन्हें ज्यादातर फूफा जी के नाम से जाना जाता है और जीजा जी के नाम से जाना जाता है। घर में 2 पैसे की वैल्यू ना हो, अगर ससुराल में थोड़ा सा जलाने में लेट कर दिया ना, इनका अपमान हो जाता है। हमेशा कोई भी फंक्शन हो रूठते मटकते नजर आते हैं किसी न किसी बात, है ना? सही बात है ना?
और घर में भले ही एक ना चलती हो, लेकिन यहाँ अपमान बहुत जल्दी हो जाता है। ब्रह्मदेव को लगा कि मेरा अपमान कर दिया इसने, मुझे प्रणाम नहीं किया। नारायण से आकर के बढ़ गए, रे मूर्ख तुझे दुष्ट पता नहीं है, ज्यादा नहीं सिर झुका करके प्रणाम ही कर लेता। जब मैंने तुझे बनाया तो कहते हैं नारायण की एक खासियत है कि उनसे कोई कितना भी क्रोध में बात करे तो उनके मुख पर एक मुस्कान रहती है मीठी सी। मुस्कुरा के बोले क्षमा करना ब्रह्मदेव, आपने हमें नहीं बनाया बल्कि हमने आपको बनाया है, और इसी बात में साहब तू मैं हो गई। तू में ऐसी हुई साहब, झगड़ा होने के लिए प्रारंभ स्थिति बनी, युद्ध होने को था। कहते हैं उस युद्ध को लेकर के, उस युद्ध को रोकने के लिए सदाशिव ने इस धरा पर एक अवतार लिया, इस लिंगायत आकृति के रूप में। इस लिंगायत आकृति के रूप में जिसकी हम पूजा करते हैं। ऊपर की ओर देखो तो सिरा नजर नहीं आता और नीचे गहराई का पता नहीं। नारायण तो समझ गए सदाशिव है, चुपचाप मन ही मन प्रणाम कर लिया, बैठ गए चरणों में। शायद नारायण ये संकेत देना चाहते हैं उस लिंगायत आकृति के चरणों में बैठ करके कि जीवन जीने का आनंद बुजुर्गों के चरणों में बैठ करके आता है, सिर पर बैठ करके आनंद। लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले आप दोनों को सृष्टि बनाने के लिए निर्धारित किया गया है और आपस में क्यों झगड़ गए? ब्रह्मदेव बोला झगड़ने की तो बात ही है, जब सृष्टि बनाने का कार्य मुझे मिला है और मैं बड़ी सुंदर सृष्टि बना रहा हूँ और इसको भी मैंने बनाया है कहीं ना कहीं, और ये दुष्ट मुझे कह रहा है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसको क्रोध नहीं आएगा? आकृति में से आवाज फिर से आई, बोले इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? ये तो मैं फैसला बता सकता हूँ कौन किसका पिता है, किसने किसको बनाया, कौन बड़ा कौन छोटा। ब्रह्मदेव बोले बताने की आवश्यकता ही नहीं साहब, बड़े तो हम ही हैं। आकाशवाणी हुई है जगत पिता कहलाओगे, हम कैसे मान जाए? बोले फिर भी चलो आपकी तसल्ली के लिए मान जाते हैं। ये जो लिंगायत आकृति आपके सामने नजर आ रही है, ये तुम दोनों में से या तो कोई सिरा, ऊपर का सिरा पता लगा करके यहाँ पहले आ जाएगा, या नीचे की गहराई पता लगा करके आ जाएगा, वही बड़ा रहेगा सृष्टि। ठीक है? ब्रह्मदेव बोले साहब वैसे तो बड़े हम हैं, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा है तो हम वो भी कार्य करते हैं। कहते हैं हंस अवतार लिया। ब्रह्मदेव बोले मैं तो ऊपर की ओर जाऊंगा, क्योंकि बड़े आदमी तो हमेशा ऊपर ही जाते हैं, नीचे नहीं जाते, लेकिन सबसे जल्दी गिरता भी बड़ा ही आदमी नीचे की ओर। जो अपने कर्तव्य मार्ग से भटक जाता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, वो एक दिन आकर के जमीन पर ही गिरता है। नारायण बोले भैया हम तो चरणों में ही ठीक है, झूठ मूठ के लिए गए थोड़ी देर अंदर, बोले सदाशिव है, गहराई का क्या पता लगाएंगे, इनकी तो था नहीं है साहब, क्योंकि आदि भी शिव है और अनंत भी शिव है, क्या पता लगाएंगे इसका। वहीं बैठ गए। अब ब्रह्मदेव ने हंस अवतार लिया और ऊपर की ओर साहब लाखों बरस हो गई, कई लाख बरस, और ऊपर की ओर भटकते हुए, लेकिन ऊपर का सिरा पता नहीं लगा। कौन सा सिरा? जिसको हम पुष्प अर्पण करते हैं ना, ऊपर जल चढ़ाते हैं, वो सिरा वहां तक नहीं पहुंच पाए, इतनी विशाल आकृति थी वो। ब्रह्मदेव सोचे मन ही मन, बोले ब्रह्मदेव तू तो खामा मेहनत कर रहा है, यहाँ कौन बैठा है दूसरा बताने के लिए, जाकर के कह देंगे ऊपर का सिरा देखा है, छोड़ो बात। ऐसा सोच ही रहे थे तो एक पुष्प ऊपर से गिरता पड़ता नजर आ रहा। ब्रह्मदेव की नजर पड़ी, ब्रह्मदेव ने तुरंत रोक दिया, ओ भले आदमी रुक, कौन है तू और यहाँ कैसे? बोले हम केतकी के पुष्प हैं जी। बोले यहाँ कैसे? बोले हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं, क्या कर? बोले एक काम कर, तू मेरे साथ पृथ्वी पर चल, बड़ी सुंदर सृष्टि की रचना हो रही है और उस सृष्टि को बनाने वाला मैं हूँ, तुझे हमेशा के लिए पुजवा दूंगा, लेकिन बदले में एक कार्य करना पड़ेगा। कहते हैं लालच बुरी बलाए है। हम अपने बच्चों से कार्य करवाते हैं छोटे छोटे से,
तो मैया क्या कहती है पता है इनकी माँ? बोले बेटा फलाना काम कर दे, चॉकलेट दूंगी। बालक जाएगा और चॉकलेट के लिए काम करके आएगा। बड़ी समझने की बात है ये। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बोले बेटा 5 रुपए दूंगी, फलाना काम कर दे। तो वो आपके लिए नहीं गया, 5 रुपए के लिए गया। बड़ा हो जाएगा, बोले 100 रुपए दूंगी, फलाना काम कर ला। यानी वो आपके पैसे के लिए खड़ा होकर के जाएगा, अपने कर्तव्य के लिए नहीं। लालच मत दो, मामला बिगाड़ता है। संतान को ये समझाओ कि बड़ों का वचन यानी बड़ों की आज्ञा का पालन करना संतान का परम दायित्व होता है। ये सिखाओ उसको, लालच मत दो। अगर आज आप लालच दोगे तो बुढ़ापे में अगर तुम्हारे पास धन होगा तो सेवा करेगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं करेगा साहब, क्योंकि सिखाया ही नहीं। केतकी के पुष्प ने कहा, बोले ठीक है बताओ क्या काम करना है? बोले ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुझे अगर मैं हाँ कहलवाऊं तो हाँ कह देना और ना कहलवाऊं तो ना कह देना, थोड़ी देर का काम है। बोले ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस सृष्टि का जो सर्वप्रथम पहला गवाह था वो ही झूठा था। तो आज इस कलयुग में जो गवाही दी जाती है कोर्ट कचहरी में, वो साची गवाही नहीं होती। वहाँ साचा गवाह कहाँ से आएगा जब सृष्टि का सर्वप्रथम पहला गवाही झूठा है? तो साहब दोनों ब्रह्मदेव उसे लेकर के आए और बोले मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया। तुरंत आवाज आए, बोले ब्रह्मदेव झूठ बोलता है। ब्रह्मदेव बोले लो जी, हमको तो पता था कि ये बात आनी है, इसलिए हम अकेले नहीं आए, साथ में गवाह भी साथ लेकर के। बता रहे केतकी के पुष्प सिरा देखा है मैंने? बोले हाँ देखा। कहते हैं 2 चीज निकली उस लिंगायत आकृति में से, एक त्रिशूल और एक श्राप। जा केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भविष्य में मेरी पूजा में बिल्कुल काम नहीं आएगा। सांसारिक किसी काम की वस्तु ना होगी, वो मेरे पूजा में काम आएगी, लेकिन तू फिर भी काम नहीं आएगा। और एक निकला त्रिशूल, जो ब्रह्मा के 5 मुख थे, 5वां मुख जो ऊपर की ओर था, उससे झूठ बोला ब्रह्मदेव ने। कहते हैं ये अनर्थ कर देगा आगे जाकर के, इसलिए उस 5वें सिर को काट करके नष्ट कर दिया। जब सदाशिव इस लिंगायत आकृति में प्रकट हुए थे, नारायण ने देखा ये क्या सृष्टि बनने से मुझे तो लगता है पहले ही प्रलय आने वाली है। मन ही मन सब स्तुति करने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, ये ब्रह्मा तो नादान है, मूर्ख है, आप तो दयावान है प्रभु, आप तो करुणावान है, इस ब्रह्मा को सद्बुद्धि दो जो ये सत्कर्म करे। और आपसे प्रार्थना है प्रभु ऐसे क्रोध मत करो। और मैं तो यही कहूंगा अपने भक्तों के कल्याण के लिए आप यहीं पर विराजमान रहिए। आप अपने भक्तों के कल्याण के लिए यहीं विराजमान रहिए बाबा। आवाज आई, बोले नारायण आपकी वजह से इस ब्रह्मदेव को क्षमा करता हूँ, बल्कि इसका अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। सृष्टि बनने का आरंभ हुआ नहीं तो उससे पहले इसने झूठ का सहारा लिया। मैं तो ये कहूंगा आज से आप दोनों में ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। आपको जगत पिता कहलवाने की आकाशवाणी हुई और आपको शौक भी है, इसलिए आप जगत पिता ही कहलाओगे। सृष्टि को बनाओगे आप, सृष्टि की रचना करने वाले आप होंगे ब्रह्मदेव, और उसका पालन पोषण करोगे प्रभु नारायण आप। नारायण तुरंत हाथ जोड़ करके बोले प्रभु एक थोड़ी सी शंका है मन में, थोड़ी सी कमी रह रही है इसमें। बोले कहिए। बोले एक व्यक्ति की आवश्यकता और पड़ेगी। बोले क्यों? बोले हम ऐसा आधार स्थापित नहीं कर सकते जो सृष्टि बनती जाए और उसका भार सहन करती रहे। मैं तो ये कहूंगा प्रकृति में एक नियम और स्थापित करवा दो जिससे ये सृष्टि बनती रहे और पीछे से बिगड़ती रहे। इसलिए एक व्यक्ति की और आवश्यकता है। बनाने का कार्य आपने सौंप दिया, पालन पोषण करने का कार्य सौंप दिया, एक मिटाने वाला एक कारीगर और कर दो। आज की भाषा में कहो तो
बाबा बोले उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले एक को बनाया तो अपनी सहायता के लिए उसने दूसरे को बनाया और आपस में लड़ने लग गया। तीसरा बनाया ने पता नहीं कैसे दिमाग का हो, इसलिए एक काम करो उस तीसरे कार्य को मैं ही संभाल लेता हूं। उस तीसरे कार्य को मैं ही संभाल लेता हूं, इसलिए ये सृष्टि तीन के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कौन को नाम है? ये तो हमारे मामा जी का नाम है। अच्छा भोलेनाथ का ही नाम है क्या? फिर तो ठीक है भैया, फिर तो भोलेनाथ का नाम है, फिर तो ठीक है। इस सृष्टि को बनाने वाले रचने वाले हैं प्रभु ब्रह्मदेव, इसका पालन पोषण करते हैं भगवान नारायण। ये चाचू काकले से या पे एक बाल्टी पानी डाल दे। जय इसका पालन पोषण करने वाले हैं। ट्रेवल कम करो, सब क्यों छेड़ रहे? जय 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 जय। ये सृष्टि तीन के अधीन है, रचने वाले हैं ब्रह्मा जी, पालन पोषण करने वाले हैं भगवान नारायण, और अंत में संहार करते हैं भोलेनाथ। कहते हैं ये सृष्टि तीन के अधीन है। और आज के समय में एक मनगढ़ंत बात चली आई है साहब, तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। शास्त्रोक्त बात नहीं है ये मनगढ़ंत बात है। कहते हैं किसी शुभ कर्म में तीन पड़ जाए, अरे सोन सकुट तीन सत्यानाश हो गया। जबकि तीन का आंकड़ा वास्तविक गलत नहीं होता, ये लोगों की मन की भ्रांति है। सृष्टि को रचने वाले ही तीन हैं, और प्रारंभ में तीन है और अंत में भी तीन ही बचेंगे। ये सृष्टि कहते तीन का आंकड़ा कहां से गलत है? तीन को तो छोड़ो साहब, ये जो तीसरा है ना संहार करता देवाधिदेव महादेव, इसके तो साहब तीन का तो जन्मांतर से आदि अनंत से आंकड़ा है। हर हर महादेव की काशी एक नहीं ये तीन है, इसीलिए त्रिपुरारी कहते तीन लोक आदि। 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 हर हर महादेव की काशी, हर हर महादेव की काशी एक नहीं ये तीन है, इसलिए त्रिपुरारी कहते तीन लोक आदि। इसीलिए त्रिपुरारी कहते तीन लोक आदि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के पावन गंगा की धाराएं तीन हैं। ओ जटा में शिव के पावन गंगा की धाराएं तीन है। जटा में शिव के पावन गंगा की धाराएं तीन
इसीलिए त्रिपुरारी कहते तीन लोक आधीन है। त्रिशूल भयंकर ये भक्तों की जान प्रगटा है। त्रिशूल भयंकर ये भक्तों की जान प्रगटा है त्रिशूल भयंकर ये भक्तों की जान है। तीन शब्द हैं इनके मंत्र में भोले की पहचान है। तीन शब्द है इनके मंत्र में भोले की पहचान है। तीन देव मंडल में मेरे तीन देव मंडल में मेरे बाबा को आशीष इसीलिए त्रिपुरारी कहते तीन लोक आधीन है। इसीलिए त्रिपुरारी कहते तीन लोक आधीन है। बाबा के हाथ में जो त्रिशूल लगा है उसमें भी साहब कहते हैं जो सिखाए हैं वो तीन हैं। उनका एक पंचाक्षर मंत्र है जिसमें शिवाय शब्द आता है। वो तीन शब्दों से मिलकर के बना है और पंचाक्षर मंत्र को एक साथ समेटते हैं तो उसमें भी साहब तीन ही शब्द है। हर हर महादेव। गुणों से ऊपर है ये इनकी शक्तियाँ तीन गुणों से ऊपर है ये इनकी शक्तियाँ तीन गुणों से ऊपर है इनकी शक्तियाँ तीन है। शिव शंकर हनुमान बने तब शिव शंकर हनुमान बने तब उनके पिता भी तीन है। त्रिपुरारी कहते तीन लोक आधीन है। इसीलिए त्रिपुरारी कहते तीन लोक आधीन है। हर हर महादेव की काशी हर हर महादेव की काशी एक नहीं ये तीन है। त्रिपुरारी कहते तीन लोक आधीन है। इसीलिए त्रिपुरारी कहते तीन लोक आधीन है।
भस्मी और सर्पों की माला, अद्भुत शिव का रूप निराला। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। नंदी पर अस पार जाके, भक्तों के सब दुखड़े मिटाए। जय भोले। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। हम कथा सुनाने आए शिव पुराण की, हम कथा सुनाने आए शिव पुराण की। ये अद्भुत लीला देखो शिव के नाम, ये अद्भुत लीला देखो शिव के नाम। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ये अद्भुत लीला देखो शिव के नाम की, ये अद्भुत लीला देखो शिव के नाम की। बोलिए त्रिनेत्रधारी भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। 3 का आंकड़ा कभी गलत नहीं होता, ये तुम्हारी मन की भ्रांति है। जो गलत मानते हैं या फिर उनको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखा है साहब, उस पे लिख लेते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। महाकाल ओम नमः शिवाय कहते हैं, देवी देवताओं के नाम लिखते और आगे से बिल्ली रास्ता काट जाए उनका बाप भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उनको अपने भगवान अपने इष्ट से ज्यादा भरोसा उस बिल्ली पे कि अगर मैंने रास्ता काटा तो अनर्थ हो जाएगा, फिर उनके साथ में अनर्थ होता है। जो बाबा पर भरोसा करते हैं, अपने इष्ट पर भरोसा करते हैं, उसका भरोसा कभी टूटता नहीं। इस सृष्टि को बनाने वाले साहब कहते हैं, बनाने वाले, पालन पोषण करने वाले, संहार करने वाले, तीनों की संख्या एक नाम से संबोधित कर दी गई है, वो है त्रिदेव भगवान। भगवान नारायण बोले, प्रभु जब प्रकट हो ही गए हो तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए यहीं पर विराजमान रहो ना। आकृति में से आवाज आई, बोले जो भी भगत मुझे इस लिंगायत आकृति के रूप में पूजेगा उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। इसलिए बाबा महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है। सीधा सा जवाब है। कोई अगर पूछता है कि इनकी पूजा इस रूप में क्यों होती है, बोले सर्वप्रथम प्रगति इस रूप में हुए थे इस धरा पर, इस पृथ्वी पर।